बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी क्लास के आज के ऑब्जेक्टिव्स कुछ ये हैं कि व्हाट इज़ व्यू, ठीक है, और वाई व्यू इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, हाउ टू ऐड अ व्यू, हाउ टू कॉल अ व्यू फ्रॉम ब्राउज़र, ठीक है। इसके बाद व्यू की जो हायरार्की है वो देखेंगे, ठीक है, हाउ कंट्रोलर फाइंड्स अ व्यू, ये सब कुछ देखेंगे, और हाउ टू रिटर्न व्यू फ्रॉम कंट्रोलर, ठीक है, ये भी देखेंगे। अगर आगे बढ़ें तो एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ व्यू। तो भाई व्यू क्या होता है बेसिकली? वन ऑफ द मेन पिलर ऑफ एमवीसी। व्यू जो होता है वो मैंने रफली ये पीडीएफ तैयार कर लिया था जल्दी जल्दी में, तो अगर इसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो यार ज़रा सा इग्नोर कर देना, ठीक है। अब इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा प्रेजेंटेशन के अंदर। अभी आज दोपहर में मुझे, अभी इंटरनेट सही चल रहा है मेरा बेहतरीन, तो अभी दोपहर में मौका मिला तो मुझे एक दो काम करने, मैं यहाँ से उठूँगा नहीं जहाँ बैठा हूँ, तो ये काम फिर कर ही लूँगा साथ साथ, फिर उठूँगा, ठीक है। सो वन ऑफ द मेन पिलर ऑफ एमवीसी, एमवीसी के अंदर जो व्यू वी होता है ना, वो व्यूज़ का वी होता है, ठीक है। ये भी एक मेन पिलर है। एमवीसी बेसिकली वही तीन पिलर्स के ऊपर काम कर रही है, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। सो ये एक और यहाँ पे पिलर है एमवीसी का, जिसके बगैर अगर एमवीसी मैं कहूँ कि वो एक बिल्डिंग है तो वो गिर जाएगी, ठीक है। तो एमवीसी का ये एक तीसरा पिलर है, और यानी एक एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, ठीक है। ये जो फाइल्स होती हैं व्यूज़ की, इनकी एक्सटेंशन होती है डॉट सी एस एच टी एम एल, ठीक है। और ये सी शार्प प्लस एच टी एम एल दोनों की फाइल होती है, यानी इसमें आप सी शार्प भी टाइप कर सकते हो और इसमें आप एच टी एम एल भी टाइप कर सकते हो। ये होता क्या है बेसिकली? आपका यूज़र इंटरफेस होता है, आपकी जो भी एप्लीकेशन होगी, जो भी आपकी वेबसाइट होगी, ठीक है, ये उसका यूज़र इंटरफेस होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग लग रहा है, साउंड गुड, ठीक है। सपोर्ट प्योर एच टी एम एल, आपकी प्योर एच टी एम एल को सपोर्ट करता है ये, ठीक है। एवरीथिंग विच इज़ विजिबल टू अ यूज़र और ब्राउज़र इज व्यू, ठीक है। वो तमाम चीज़ें जो कि किसी भी यूज़र के लिए, किसी भी ब्राउज़र के लिए विजिबल होंगी या विजिबल होती हैं, वो बेसिकली व्यू कहलाती हैं, अगर आसान अल्फाज के अंदर इसको देखा जाए तो, ठीक है। अच्छा, चलो, व्यू क्यों रिक्वायर्ड होता है? वाई व्यू इज रिक्वायर्ड? बेसिकली टू मेक योर एप्लीकेशन इंटरेक्टिव, easy to use, और to use HTML और अदर क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क, ठीक है। अब जाहिर है अगर वेबसाइट आप बना लोगे, ठीक है, और आपकी वेबसाइट के अंदर सी शार्प बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, जो डेटाबेस की लॉजिक है, बहुत बेहतरीन बनाई हुई है, बहुत आला काम किया हुआ है, ठीक है। बट अगर आपकी वेबसाइट से यूज़र ही इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा तो फिर क्या फ़ायदा इसी वेबसाइट का, ठीक है। आप लेट से आप बहुत खर्च करके, मिसाल देता हूँ, एक कंपनी है जो तकरीबन अपने एम्प्लॉयज़ को 6.5-7 लाख रुपए देकर, ठीक है, और उसने एक एप्लीकेशन बनवाई, ठीक है, लेकिन उस एप्लीकेशन के अंदर कोई व्यू नहीं बना हुआ था, यानी कोई यूज़र इंटरफेस का फैक्टर था नहीं उसके अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन की लॉजिक ऐसी थी कि जब प्रोग्रामर्स उसको रन करते थे, या उसकी जो लॉजिक थी उन्होंने इतनी बेहतरीन बनाई थी कि कंसोल के ऊपर या किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर जिसमें प्रोग्रामर सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देख पाते थे, वो एप्लीकेशन बहुत अच्छी चलती थी, बहुत बेहतरीन। बट जब बारी आई ना यूज़र्स को डिलीवर करने की, तो उसमें कोई यूज़र इंटरफेस ही नहीं था। अब यूज़र कोड से तो चेक करेगा नहीं ना कि आपकी एप्लीकेशन में फंक्शनैलिटी क्या है, ये तो मैं और तुम चेक कर सकते हैं, ठीक है, या डेवलपर्स चेक कर सकते हैं, बट यूज़र्स चेक नहीं कर सकते। यूज़र्स के लिए हमें एक यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है, और जिसकी मदद से क्या होता है, जिसकी मदद से यूज़र्स हमारी वेबसाइट के ऊपर कह सकते हो कि ज़रा सा ये कह सकते हो कि अपने आप को सही से ज़रा सा रिडायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनको आसानी होगी, किसी के अंदर आसानी होगी, लेट से आपने बहुत सारी फंक्शनैलिटी बनाई हुई है अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, उनको आसानी, उनको आप ईज़ प्रोवाइड इस तरह से कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट का मुकम्मल डाटा या कंटेंट उनको शो करवाना है, या उनको फंक्शनैलिटी अगर शो करवानी है तो व्यूज़ की सूरत में, यानी HTML CSS बूटस्ट्रैप वगैरह जो फ्रंट एंड की चीज़ें होंगी ना, उनकी सूरत में ही आप शो कराओगे। अब आज हम पढ़ेंगे कि MVC और HTML वगैरह का क्या ताल्लुक है। ज़ाहिर मैं पूरी HTML नहीं पढ़ा दूंगा, पूरी CSS या बूटस्ट्रैप पढ़ाने नहीं बैठा दोबारा। मैं व्यूज़ की लॉजिक बताऊंगा कि व्यूज़ किस तरह से ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे व्यूज़ क्या करते हैं, यहाँ पे व्यूज़ किस तरह से चल रहे होते हैं, क्या यहाँ पे व्यूज़ के अंदर तुम HTML लिख सकते हो, ठीक है। HTML लिख सकते हो तो क्या कर सकते हो HTML के साथ साथ, ठीक है, वो सब हम देखेंगे इंशाल्लाह अपनी आज की क्लास में, ठीक है। उधर से हायरार्की को समझेंगे व्यूज़ की। अच्छा चलो, हमने इतना तो पढ़ लिया, ठीक है। अब आई थिंक हम चलते हैं और देखते हैं कि व्यूज़ ऐड किस तरह करते हैं। मैंने यहाँ पे स्नैपशॉट इंक्लूड किया हुआ है फिलहाल, लेकिन आप लोग चाहो तो मतलब आप लोग अपनी अपने हिसाब से, जो भी आपका वर्जन होगा, होगा उससे यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर है।
मैंने स्नैपशॉट 2017 के वर्जन की यूज़ किए हैं यहाँ पे, ठीक है। सो मैं बता रहा था मेरे दोस्त है उसके बाद अभी 2017 है, तो अमूमन स्टूडेंट्स के पास भी 2017-15 होता है। एपटेक में भी 2015 है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ 2017 का वर्जन यूज़ करवा रहा हूँ, क्योंकि 15 और 17 ऑलमोस्ट आर द सेम, ठीक है। सो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, सही है। एंड ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क वाली, ठीक है। नेक्स्ट, और व्यूज MVC 11.2, ठीक है। 11.2 मैंने इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो नहीं है क्लास अब्दुल्ला बाबानी, मुबीन वगैरह, एदम वगैरह, इन लोगों को भी मैं व्यूज पढ़ा चुका हूँ। या मैंने कहीं और, मैं मेरी आदत है कि मैं कोई टॉपिक अगर लिख रहा होता हूँ ना, तो मैं व्यूज इन MVC, जैसे तुम लोगों को इनहेरिटेंस इन C#, मैं इस तरह के नाम रखता हूँ प्रोजेक्ट्स के, ठीक है। तो मैं इसीलिए ऐसे रख रहा हूँ, और तुम लोगों का बैच डिस्टिंक्ट करने के लिए 11 to 1 कर रहा हूँ। अच्छा, हम एम्प्टी टेम्पलेट ही लेंगे, ठीक है। MVC पे चेक लगाएंगे ताकि फोल्डर MVC के हिसाब से बने। अब बस ये प्रोजेक्ट बन जाएगा कुछ टाइम। अच्छा, इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा, यानी आप लोग के कंप्यूटर में भी आप लोग देखते होंगे कि ये जो प्रोग्रेस 12 भी चल रहा था, ये चलती रहती है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका कंप्यूटर स्लो है। तुम लोगों को पता है मेरा कंप्यूटर कितना ज़्यादा जो है ना, वो अच्छा पावरफुल सिस्टम है मेरे पास, लेकिन फिर भी ये इतना देर चली, तो इससे आपके कंप्यूटर का कोई ताल्लुक नहीं होता। मे बी लास्ट टाइम विजुअल स्टूडियो ने अपनी कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपडेट की होंगी इंटरनेट से, ठीक है। या इसने कोई और अपडेट की होगी, कोई फाइल्स की फिक्सिंग की होगी, ठीक है। मैंने कल रात में विंडोज़ अपडेट की थी अपनी, ठीक है। तो मे बी इसने वो विंडोज़ अपडेट अप्लाई करने की कोशिश की होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि थोड़ा सा स्लो हो गया। तो इसने शुरू के अंदर प्रोग्रेस के अंदर थोड़ा सा टाइम लिया। इसका मतलब ये नहीं कि आपका कंप्यूटर स्लो है। तो आप लोग भी इस बात में परेशान मत होइएगा। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारे पास सिस्टम में ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस बार जो है ना वो चल रही है। अब बहुत ज़्यादा चले इसका मतलब हाँ बिल्कुल आपका कंप्यूटर स्लो है, लेकिन हाँ जैसे कभी कभी आ गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर स्लो है। अक्सर कोई कन्फिग्रेशन फाइल होती हैं कि जो ये समझ लो कि भाई क्या कह सकते हैं, अलग से डाउनलोड हो रही है, ये कन्फिग्रेशन वगैरह अपनी सेट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए भी होता है। अच्छा, कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं, सिंपल है। MVC5 एम्प्टी कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं और इसका नाम होम रख देते हैं, ठीक है। होम क्योंकि सिंपल है, आमतौर पे होम ही रखा जाता है। लाजमी नहीं है आप अपनी मर्जी से जो चाहो रख लो, बट मैं तो आमतौर पे होम ही रखता हूँ कंट्रोलर का नाम। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक अदद कंट्रोलर बना हुआ आ गया है, ठीक है। और कंट्रोलर के साथ साथ कंट्रोलर के अंदर का मतलब है ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे एक अदद एक्शन मेथड बना हुआ है। एक्शन मेथड को हम डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। सो आई थिंक एक्शन मेथड्स अब उस तरह से आपको समझ में आ गए होंगे कि एक्शन मेथड्स क्या होते हैं। ये वो मेथड्स होते हैं जो कंट्रोलर के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और जब भी हमें ब्राउजर से कुछ कॉल करना होता है तो हम एक्शन मेथड्स को कॉल करते हैं कंट्रोलर्स के साथ साथ, ठीक है। अच्छा, ये भी हमने देखा था फिर पैरामीटराइज्ड एक्शन मेथड्स के अंदर देखा था कि किस तरह से आप पैरामीटर्स के साथ साथ कॉल कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से वैल्यू पास करके यहाँ पे चेक करवा सकते हो, ठीक है। तो हमने ये सब चीज़ें देखी थी। अच्छा, अब सर आप व्यू का कह रहे थे। लास्ट क्लास में तुम लोगों को याद होगा हमने एक्शन मेथड्स बनाए थे, और वो क्या रिटर्न कर रहे थे, वो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे थे, ठीक है। अब जब वो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे थे तो सीन ये था कि हमारे पास कोई व्यू नहीं था। सरमद और असद को याद होगा जब ये लोग एपटेक आए थे, असद और सरमद अगर तुम लोगों को याद हो तो अपना माइक ओपन करके बताना। जब तुम सेंटर आए थे तो मैंने स्ट्रिंग टाइप का ये तुम लोगों को मतलब ये समझाया था दोबारा, जो लेक्चर था मैंने तुम लोगों को दोबारा समझाया था। जब हम स्ट्रिंग टाइप का मेथड बना रहे थे, ठीक है, तो मैंने कहा था कि देखो अभी हमने व्यूज नहीं पढ़े, हमने व्यूज नहीं सीखे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, स्ट्रिंग तो हमने पढ़ा हुआ है, तो हम स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहे हैं, लेकिन आज के बाद से हम क्या किया करेंगे, अब हम व्यूज रिटर्न करवाया करेंगे। तो अभी हम क्या करवा रहे हैं रिटर्न, अभी हम व्यू को देखो नीचे व्यू रिटर्न हो रहा है, लेकिन क्या कोई व्यू बना हुआ है, मतलब देखते हैं ना यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर आते हैं व्यूज का फोल्डर, हमने उस दिन देखा था जब हम फाइल स्ट्रक्चर को समझ रहे थे। तो क्या यहाँ कोई व्यू बना हुआ भी है या नहीं, ये देखो कोई व्यू बना हुआ है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो क्या मुझे यहाँ पे कुछ बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए।
मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहिए और वो कोई व्यू होगा, वही कोई यूजर इंटरफेस होगा जो इस एक्शन मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वहां पर, ठीक है, यानी यूजर इंटरफेस के थ्रू। राइट क्लिक करो, ऐड करो, न्यू, न्यू व्यू ऐड करोगे तो यहाँ पे इसका नाम रख दोगे इंडेक्स। देखो सेम नेम दोगे ये वाला, ठीक है। अव्वल तो ये हम ये मेथड नहीं अपनाएंगे, मैं बताऊंगा हमें क्या करना है। इसको क्रिएट कर लो, ठीक है, ऐसे नहीं, मैं ऐसे क्रिएट नहीं करता लेकिन, ठीक है, मैं तुम लोगों को भी यही कहूंगा, ऐसे क्रिएट नहीं करो। ये एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, बट यहाँ राइट क्लिक करो, इंडेक्स, देखो ये लिख रहा हो ना पब्लिक का पी, और ये कर्ली ब्रैकेट खत्म होने से पहले कहीं भी क्लिक करो पब्लिक पे, ये रखो, क्लिक करो और ऐड व्यू कर दो, और यहाँ से व्यू ऐड करो, ये ज़्यादा बेहतर है। ये देखो मैं ये बस कर्ली ब्रैकेट एंड होने से पहले का जो कर्सर है ना, यहीं पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और ये ऐड व्यू कर रहा हूँ, तो ऐड व्यू इंडेक्स के नाम से ही हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ आमतौर पे यहाँ पे एक्शन मेथड का जो नाम होता है ना, उस पर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड व्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये तमाम ये चेकबॉक्स हटा दो। देखो अभी हमने ये भी नहीं पढ़ा, इसको छोड़ दो, हमने ये भी नहीं पढ़ा, कोई चूज करने की जरूरत नहीं है, हमने इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ा तो चेक लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऐड कर दो, लेट्स सी क्या होता है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक HTML के साथ पेज बना हुआ आ गया, ठीक है, और ये भी हमारे किसी काम का नहीं है ना मेरे ख्याल से, तो जस्ट खत्म, बेकार है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है हमारे, ठीक है। तो ये ड्रीम व्यूअर में खुलने वाला HTML लग रहा होगा कि तुम लोगों को, अब मेरे ख्याल से अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ड्रीम व्यूअर में जैसे हम लोग HTML ओपन करते हैं बिल्कुल उस तरह से ये आपके सामने बिल्कुल HTML सिंपल एक पेज बना हुआ आ गया, ठीक है। अब आप इसके अंदर क्या क्या कर सकते हो भाई, अब आप इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स आपने ऐड करने हैं, जो भी कुछ आपने करना है आप इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं अब एक और काम करते हैं, इसी कंट्रोलर में जाते हैं, ठीक है। एक तो व्यू ऐड कर लिया, अब एक और व्यू ऐड कर लेते हैं, उसके लिए एक और एक्शन मेथड भी ऐड कर लेते हैं, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, इसका नाम रखते हैं अबाउट अस, अबाउट अस। और अबाउट अस के अंदर अब ये मुझसे कुछ रिटर्न के लिए कह रहा है, लेकिन इसका तो कोई व्यू बना हुआ ही नहीं है, तो सर आपने व्यू रिटर्न कैसे करा दिया, मैंने बताया कि यहाँ व्यू रिटर्न होगा, ठीक है। ये व्यू बना लेते हैं, चेक वेक सब हटे रहने जो लगे, चेक नहीं लगाने हमें यहाँ पर, ठीक है। और नाम भी चेंज नहीं करना व्यू का, जो वहाँ पे बन लिखा हुआ है बस अबाउट अस ही रहने देना है। जिस नाम का एक्शन मेथड होगा उसका उसी नाम से व्यू बनेगा, ताकि आप उसे पहचान सको, उसमें प्रॉब्लम्स आपको कम से कम आ रही है, ठीक है। अब ये हमने काम कर लिया, हमने क्या किया, फिलहाल दो व्यूज बना लिए, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि भाई व्यूज तो ऐड हो गए, ठीक है। अब जिस तरह से भी आपने कहा कि भाई एक्शन मेथड के थ्रू कर लो या सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के थ्रू कर लो, अभी हमने क्या किया, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के थ्रू देखा कि व्यूज़ कैसे ऐड होते हैं, क्योंकि दो तरीके होते हैं ना व्यूज़ के ऐड करने के। एक तो ये तरीका हो गया, मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया था, ऐड करता, मैं व्यू ऐड हो जाता, मैंने दिखा दिया था किस तरह होता है। और एक तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर ये सिंपल, मैंने जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पे व्यू ऐड किया था, ठीक है, राइट क्लिक किया एक्शन मेथड के नाम पे, यहाँ राइट क्लिक किया, ऐड व्यू किया, और व्यू ऐड हो गया, ठीक है। तो देयर आर टू मेथड्स, हम दो मेथड्स के साथ ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक गिवन भी होगा तुम लोगों के पीडीएफ के अंदर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एडिंग अ व्यू मैंने कोशिश की थी कि मैं इंक्लूड कर दूँ स्नैपशॉट, ये तो इसके साथ कोई टेक्स्ट भी रखा होगा मैंने यहाँ, हाँ बिल्कुल। देखो सेकंड के लिए भी सेम सीन करना है, देन उसके बाद अच्छा यहाँ पे भी सेम ही रखा हुआ है, ये देखो व्यूज सॉल्यूशन एक्सप्लोरर से भी ऐड हो जाते हैं और एक्शन मेथड से भी ऐड हो जाते हैं, ये दो मेथड होते हैं व्यूज के ऐड करने के, ठीक है। यू कैन ऐड व्यू लाइक दिस, आपने यहाँ पे इसका तरीका लिखा हुआ है कि किस तरह से ऐड कर सकते हो, ठीक है। और देन ये लिखा हुआ है कि आप किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। फिर एक्शन मेथड के साथ भी कर सकते हो, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के साथ कर सकते हो यूजिंग एक्शन मेथड। एक्शन मेथड रिटर्न टाइप मस्ट बी व्यू रिजल्ट, बस एक्शन मेथड की जो रिटर्न टाइप है ना वो व्यू रिजल्ट होनी चाहिए, यानी एक्शन रिजल्ट कर दो, मसला नहीं है, ठीक है।
लेकिन अगर व्यू रिजल्ट होगी ना तो सिर्फ उससे सिर्फ व्यू ही रिटर्न होगा। अगर एक्शन रिजल्ट होगी तो उससे बहुत सारी चीजें रिटर्न हो जाएंगी। लेकिन अगर व्यू रिजल्ट होगी तो उससे सिर्फ और सिर्फ क्या रिटर्न होगा, व्यू रिटर्न होगा। ठीक है। अच्छा, ब्राउजर से कैसे कॉल करते हैं किसी भी व्यू को, और उससे कोड से देखते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन भी बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है। किसी भी व्यू को अगर मैं कहूँ कि ब्राउजर से कैसे देखते हैं, ठीक है, तो आप लोग कहोगे कि सर ये बात है, ये मेथड होगा, ये मेथड होगा, ये मेथड होगा। बिल्कुल, बहुत सारे, यानी जाहिर है, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वही बता सकता है। ठीक है। लेकिन मैं अगर एक बात बताऊं तो एमवीसी के अंदर व्यूज डायरेक्टली कॉल नहीं किए जा सकते। किसमें? ब्राउजर पे। वही वही डिश वाली बात आ गई कि मैं रेस्टोरेंट आया, मुझे कुछ खाना था, मुझे लेट से डिनर करना था। ठीक है। मैंने वेटर को ऑर्डर दिया ना, वेटर गया शेफ के पास, शेफ ने व्यू को क्रिएट किया, यानी खाना बनाया। ठीक है। और खाना बना के किसको दे दिया? उसने दे दिया दोबारा से वेटर को, यानी कंट्रोलर को। कंट्रोलर है ना जो रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, तो कंट्रोलर को दिया। वो डायरेक्टली मेरे पास नहीं आ सकता पिज्ज़ा लेकर या खाना लेकर, जो भी मैंने डिनर ऑर्डर किया, वो मेरे पास डायरेक्टली नहीं आ सकता। उसे क्या करना पड़ेगा? उसे गुजर के आना पड़ेगा किसके पास से, यानी उसे गुजर के नहीं आना पड़ेगा, वो हैंडल करेगा किसको? कंट्रोलर को। तो अब क्या हुआ? कं- इससे हमने बात ही सीखी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जरा यहाँ पढ़ो गौर से। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एमवीसी ब्राउजर कैन नॉट डायरेक्टली कॉल व्यू, ब्राउजर डायरेक्टली व्यू को कॉल नहीं कर सकता। ठीक है। एवरी कॉल मस्ट गो थ्रू कंट्रोलर, हर कॉल कंट्रोलर से होकर जाएगी, यानी कंट्रोलर के थ्रू होकर जाएगी। ठीक है। ब्राउजर डजंट इवन नो वेदर ही इज, अच्छा, ही इज कॉलिंग अ व्यू और समथिंग एल्स, यानी ब्राउजर को तो पता ही नहीं होता ना कि वो कोई व्यू कॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कुछ और कॉल कर रहा है, उसको पता ही नहीं होता। ठीक है। ब्राउजर डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता व्यू को, कंट्रोलर के थ्रू कर सकता है, बिकॉज इट इज अ जॉब ऑफ एक्शन मेथड। ये जॉब जो होती है वो एक्शन मेथड की होती है। ठीक है। इफ एक्शन मेथड इज रिटर्निंग अ व्यू, देन ब्राउजर विल डिस्प्ले द कंटेंट। क्योंकि एक्शन मेथड क्या कर रहा है? व्यू रिटर्न कर रहा है, तो उसकी जो भी फंक्शनैलिटी वगैरह सब कंप्लीट हुई, उसके बाद क्या हुआ? एक व्यू रिटर्न हुआ। तो वो व्यू बस क्या करेगा? ब्राउजर आपको रेंडर करके दे देगा उसके जो भी कंटेंट होगा। अब कैसे कॉल करते हैं किसी भी एक्शन मेथड को, तो वो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज भी पढ़ लेते हैं दोबारा से। पढ़ क्या लेते हैं, कर लेते हैं काम। कंट्रोलर में जाते हैं। ठीक है। होम कंट्रोलर के अंदर मैंने दो एक्शन मेथड हैं, अबाउट अस और इंडेक्स। तो देखना अबाउट अस पे क्या कॉल होता है और इंडेक्स पे क्या कॉल होता है। अच्छा, मुझे चेंज करना है थोड़ा सा। मैं यहाँ पे ना, ये जो मेरा व्यू है, ये किस चीज़ का व्यू है? ये देखो, ये है इंडेक्स का व्यू। तो मैं यहाँ पे बॉडी में लिख रहा हूँ। अच्छा, ये टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग है या बिल्कुल ही बोरिंग है? मरवान बताओ जरा। इसका नाम लिख देता हूँ। ठीक है। और इसको भी कह देते हैं भैया। अच्छा, ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना ज़्यादा बोरिंग, मेरे तो यार
अब तो मतलब डिज़ाइन पे भी हल्का हल्का आ गए, मतलब HTML CSS तुम लोगों का पुराना दोस्त एक तरह से। खैर, अब चलो कंट्रोलर से इसे कॉल करते हैं, यानी इसे कॉल करते हैं डायरेक्टली एक्शन URL के थ्रू, ठीक है। होम कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स और अबाउट अस दोनों चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं स्लैश स्लैश तो देखो मैंने अभी इंडेक्स को कॉल किया तो उसने क्या किया, हेलो आई एम इंडेक्स व्यू फ्रॉम होम कंट्रोलर, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ अबाउट अस, क्या कहेगा, हेलो आई एम अबाउट अस व्यू फ्रॉम होम कंट्रोलर। अबाउट अस का जो मैंने व्यू बनाया था एक्शन मेथड के थ्रू होम कंट्रोलर में, वो भी कॉल हो गया, ठीक है। कैसे कॉल हुआ, सिंपल, मैंने कुछ चीज़ें ऐड की और उनके थ्रू मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको खत्म ऐड कर दिया। अच्छा, अब व्यू तो मैंने कॉल कर दी है, ठीक है। और लेट से मैं एक और अगर मैं बना लूँ, व्यूज़ बना लूँ मैं एक और मशीन, यहाँ पे मैं एक और एक अदद और एक्शन मेथड बना देता हूँ मेथड कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। और देन हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे व्यू पे रिटर्न कर दिया। इसका भी एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं भाई, इसकी भी बड़ी सस्ते हैं, ऐड व्यू, ठीक है। सब कुछ ऐसे ही होगा, यहाँ पे लिख देते हैं भाई वरना पूरा मान जाएगा ये। ठीक है, मतलब दिल रख लेते हैं इसका भी, बुरा मान जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी को एंकर का टैग याद है? किस किस को याद है, जरा जरा ये बताओ कि वो क्या करता है, एंकर का टैग किसी को अगर याद हो तो चैट के अंदर बताओ किस किस को एंकर का टैग याद है, जरा जल्दी से। एच रेफ करता है बिल्कुल। और किसी को याद है एंकर का टैग? अब्दुल्ला, असद, मरवान, इनमें से किसी को याद है? तुम लोगों के ध्यान में छोटी छोटी चीज़ें आ रही होंगी अभी इस वक्त, मैं क्योंकि जाहिर है मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ। तो मेरे ध्यान में इस टाइम पे ये चीज़ आई थी कि यार क्या यहाँ पे मैं बटन को यूज़ कर सकता हूँ, बटन में एच यूज़ करते थे, क्या यहाँ पे मैं एंकर को यूज़ कर सकता हूँ? तो मैंने क्या किया, अभी तुम्हारे क्वेश्चन के पहले से पहले ही मैंने कहा कि क्या तुम लोग को एंकर का टैग यूज़ करना आता है? HTML के अंदर, सिंपल HTML के अंदर एंकर का टैग यूज़ करना आता है? किस किस को आता है, ज़रा यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताए। हम्म, जिस जिसको आता है ना सिर्फ यस और नो कर दे। अगर नहीं आता तो फिर मैं ड्रीम वीवर में तो भी ड्रीम वीवर ओपन करके दोबारा सिखा देता हूँ। मुझे आता है, सिर्फ सरमत को आता है पूरी क्लास में। असद, मरवान, अब्दुल्ला, व्हाट अबाउट यू गाइस? अच्छा भाई मैं बता देता हूँ, ठीक है। एंकर के टैग किस तरह से यूज़ करते हैं, चलो मैं ड्रीम वीवर वगैरह में कहीं नहीं जा रहा, मैं यही बता देता हूँ।
ठीक है, ये देखो एंकर href और डबल स्लैश, ऐसा ही होता है ना। ये होता है एंकर का टैग, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जैसे जो भी डिस्प्ले का टेक्स्ट होता है ना वो इस तरह से आ जाता है। अब इसका रिजल्ट छोड़ो, रिजल्ट मत देखो, बस भरोसा करो मुझ पर, ठीक है। इस तरह से एंकर का टैग यूज़ किया जाता है। href के अंदर आप अपना लिंक दे दो, अगर फाइल है तो फाइल का लिंक दे दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस तरह से एंकर का टैग यूज़ किया जाता है। मैं एंकर का टैग इस तरह से यूज़ नहीं करूँगा। बस मेरी फाइल का दायरा जब हम ब्राउज करते हैं कंप्यूटर से, तो फिर फाइल का जो हमारा लिखने का अंदाज होता है वो डिफरेंट होता है। तो बस वही फ़र्क आएगा और कोई फ़र्क नहीं आएगा एंकर के टैग में, बिल्कुल वैसा ही HTML वाला काम है, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे कंट्रोलर्स भी डिफरेंट बना लेता हूँ। मैंने एक और कंट्रोलर ऐड करना है यहाँ पे, ऐड कंट्रोलर, और हम लास्ट क्लास में एम्प्लॉय पे काम कर रहे थे, तो एम्प्लॉय ऐड कर लेते हैं। एम्प्लॉय में भी एक इंडेक्स नाम का, ठीक है। अब मैं सिर्फ इंडेक्स पे काम कर रहा हूँ, तुम लोग मजीद कंट्रोलर के साथ खेल सकते हो। मैं एंकर टैग को समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो लेट्स से मैं होम कंट्रोलर का कोई एक्शन मेथड बुलाता हूँ इससे, एंकर, ठीक है। और मैं बुलाना चाह रहा हूँ इससे क्या, वो इंडेक्स बुलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा होम, पहले कंट्रोलर का नाम और देन फिर एक्शन मेथड का नाम, ऐसे। ये देखो, ये तुम्हें फाइल्स दे रहा है। ऐप डाटा तुम्हें किस में चाहिए, मुझे व्यूज में जाना है। व्यूज में क्या चाहिए तुम्हें, मुझे होम में जाना है। होम में कौन सा चाहिए भाई, हमें चाहिए भाई इंडेक्स। देखो कितना आसान है ये, सही। ठीक है। अच्छा, होम के इंडेक्स में तो मैं भी हूँ, ठीक है, तो हमें वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं सेव करता हूँ, ऐसे ही रन करके देखते हैं तो क्या होता है, सही है। देखते हैं व्यू से व्यू डायरेक्ट कवर हो जाता है, नहीं होता, क्या होता है क्या नहीं होता है, सब देखते हैं। इसके बाद एक और भी चीज़ ट्राई करेंगे, मैं इसको एक अलग तरीके से भी बुला सकता हूँ, वो देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड, इसको रिसोर्स नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि मैंने अभी तो कहा था कि ब्राउजर से डायरेक्टली व्यू कॉल नहीं हो सकता, समझ रहे मेरी बात। तो व्यू डायरेक्टली ब्राउजर से कॉल नहीं हो सकता, तो मैं क्यों कर रहा हूँ, खुद मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों ना, मैं बहुत ही प्यार से मोहब्बत से इसको कहूँ, यार कंट्रोलर्स में जाओ, होम कंट्रोलर्स के अंदर जाओ, ठीक है, सिंपल। और फिर क्या करो, होम कंट्रोलर के अंदर जाके, इतना बड़ा लिंक भी नहीं। अच्छा, तुम्हें इतना बड़ा लग रहा है, तुम्हें लग रहा है यार बहुत ज़्यादा लिंक दे दिया सर आपने, मतलब इतनी ज़्यादा मेहरबानी ना करें इसके ऊपर। हम लोग को लग रहा है सर मैंने, आपने बहुत ज़्यादा बड़ा लिंक दे दिया है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है, ये बहुत है, ये है, ऐसे वैसे। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, मैं इसको छोटा कर देता हूँ अभी। और क्या करूँ यहाँ पे, स्लैश स्लैश, और मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, इंडेक्स, बस, ठीक है। होम मेरा कंट्रोलर, उसके अंदर इंडेक्स नाम का मेरा एक्शन मेथड है। और नाउ अगेन मैं इसे क्या कर देता हूँ, मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ दोबारा से। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कोई एरर आ रहा है, नहीं आ रहा कोई एरर, ठीक है, चलो, अच्छी बात है। तो देखो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं इसको इस पर ही बुला रहा हूँ, मैंने एक ही कंट्रोलर जो अभी बाय डिफॉल्ट खोला हुआ है उसी कंट्रोलर को या उसी एक्शन मेथड को दोबारा से कॉल कर रहा हूँ, तो जाहिर है कहीं जाएगा ही नहीं है, वहीं पर रहेगा, ठीक है। अब चलो चेंज करके देखते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अबाउट अस को बुलाऊँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अबाउट अस, अबाउट अस, और होम का अबाउट अस बुलाना चाह रहा हूँ। चेंज कुछ भी नहीं हो रहा ना, देखो चेंज क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें चेंज कर रहे हैं।
तो ये देखो अबाउट अस वाला एक्शन मेथड ओपन हो गया। सही है, इस तरह से काम करना है। अब लेट से मुझे कंट्रोलर ही चेंज करना है सर अभी हमने कंट्रोलर में इंडेक्स बनाया था ना दूसरे वाले एम्प्लॉय वाले, तो आप कंट्रोलर ही चेंज करके दिखाएं। तो यार ये देखो ना, अच्छा एक ऐसे ही दिल कर रहा है तो मैंने बोला बी आर लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अजीब सा महसूस हो रहा था क्योंकि वो एक लाइन मारा था ना, बुरा सा लग रहा था, बहुत शर्मिंदगी सी हो रही थी। फायदा नहीं, HTML सीखी हुई है, फिर वो बच्चे सोचते हैं सर HTML का बी आर यूज़ कर लें। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया गलत, मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। मैंने इसको एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर दिया और सिर्फ और सिर्फ इसको चेंज कर खत्म। सही है, ऐसी वाला। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली कॉल कर सकते हो इस तरह से। अब तुम एक ही व्यू के अंदर एक्शन मेथड के थ्रू मल्टीपल एक्शन मेथड्स को जो कि अलग अलग कंट्रोलर्स के अंदर पड़े हुए हैं उनको कॉल कर सकते हो। सही है, ये देखते हैं, ये रहा हमारा थर्ड लिंक। ठीक है, इधर उधर चल रहा है इसका, क्योंकि मैंने व्यू ही क्रिएट नहीं किया था अभी सही से। ठीक है, तो ये अच्छा इंडेक्स पे जाना है मुझे, और एज सच व्यू हमने क्रिएट इसका किया नहीं था, तो इसका भी क्रिएट कर लेते हैं। अभी देखो इसका जैसे मैं व्यू क्रिएट करता हूँ ना, तो ये क्या होगा, ये ज़रा सा इंसान हो जाएगा। ये व्यू ऐड कर दिया हमने इसका, और देन अब हम दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देते हैं। अभी देखो उसको व्यू मिलता है नहीं मिलता। वो जो एरर आया था ना, वो एरर इस चीज़ का था कि मैंने एप्लीकेशन कह रही थी कि भाई मैंने बहुत तलाश किया लेकिन मुझे व्यू मिला नहीं उसका, तो आप मुझे बता दें कहाँ पर है। अब व्यू मैंने उस वक्त बनाया ही नहीं था, तो मैं क्या कह सकता था कि भाई यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो। अब व्यू बन गया है, तो अब देखते हैं क्या होता है। सर्वर एरर नहीं, बेसिकली एरर था ये कि आप वो जो सारी फाइल्स यहाँ पे लिखी हुई आ रही थी ना कि ये चीज़ें, उसने ये बताया कि मैंने इन इन चीज़ों के अंदर तलाश किया जो आपने लिखा था। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, मैंने लिंक में लिखा था ना एंकर के टैग के अंदर कि क्या तलाश करके लेकर आओ, तुम तलाश करके लेकर आओ। मैंने इससे कहा कि भाई ऐसा करो, उठो और जॉब तलाश करके लेकर आओ एम्प्लॉय के अंदर इंडेक्स के नाम का व्यू, यानी इंडेक्स के नाम का एक्शन मेथड। ये गया, इसको मिल गया इंडेक्स के नाम का एक्शन मेथड, बट व्यू नहीं मिला उसका। ठीक है, इसको व्यू नहीं मिला, इसलिए इसने क्या किया कि रन टाइम पे इसने मुझे वो एरर दे दिया, सर्वर एरर। अभी लाओ अनलोडेड क्लिक कर, तो ये देखो खाली व्यू जो वहाँ पे बना हुआ था वो यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, ऐसा करते हैं, इस व्यू को भर देते हैं ज़रा सा। बुरा लग रहा है ना खाली बेचारा, मैं पूरी लाइन यहाँ पे जाके अभी तो मैं सिर्फ एक्शन मेथड से कर रहा हूँ ना, आप बटन से और दूसरी चीज़ों से आपको पता है किस तरह से करते हैं बटन वगैरह से भी, तो मैं फिलहाल सिर्फ जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने क्या किया, कॉल कर दिया। ऊपर देखो, यहाँ 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 पे छोड़ दो, मैं टेक्स्ट अभी चेंज करना भूल गया। ऊपर देखो एम्प्लॉय कंट्रोलर है ये, और इसका इंडेक्स एक्शन मेथड है। सही है, तो ये बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे कॉल हो गया। मैं इसका टेक्स्ट अगर चेंज भी कर दूँ ना, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आई एम इंडेक्स फ्रॉम एम्प्लॉय कंट्रोलर, एम्प्लॉय कंट्रोलर। ठीक है, तो एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर बेसिकली एक्शन मेथड आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। अब आते हैं हायरार्की के ऊपर। हमने हायरार्की की बात की थी ना, हायरार्की क्या होती है, ये सब अच्छा यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, देख लेना। हायरार्की ये होती है, देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि हमारे पास कंट्रोलर 1, कंट्रोलर 2 और शेयर्ड का एक फोल्डर होता है, जिसके अंदर आप शेयर्ड व्यूज रख सकते हैं जो आप मल्टीपल जगहों पे कॉल करना चाहें। ठीक है, अच्छा देखो हर कंट्रोलर के अंदर फिर मजीद एक्शन मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक्शन मेथड्स होते हैं, सही है, चलो हमने ये मान लिया वाली बात कि एक्शन मेथड्स होते हैं भाई। एक्शन मेथड्स होते हैं तो एक्शन मेथड्स के कॉरस्पॉन्डिंग व्यू बनते हैं। ठीक है, लेकिन जो ब्राउजर कॉल करते हैं ना, वो कैसे कॉल करता है, हमने भी ट्राई किया व्यू को कॉल करने करके डायरेक्ट, तो व्यू को कॉल नहीं कर सके। फिर हमने क्या किया, कॉल किया एक्शन मेथड को, तो एक्शन मेथड के कॉरस्पॉन्डिंग जो व्यू बना हुआ था ना,
वो व्यू ऑटोमेटिकली रेंडर हो गया। ठीक है, हमें सिर्फ एक्शन मेथड कॉल करना है। एक्शन मेथड को कॉल करेंगे तो वो जो चीज़ रिटर्न कर रहा होगा ना वो लाके मुझे दे देगा। और वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो तो व्यू रिटर्न कर रहा है, तो वो व्यू लाके मुझे मेरी स्क्रीन पर शो कर देगा। सही है। ये जो हायरार्की, ये जो ट्री है ना, इसी को शामिल कर रहा है कि भाई ये जो एक्शन है सारी तो कंट्रोलर के, ये देखो एक्शन 1 के लिए एक्शन व्यू 1 बनेगा, एक्शन 2 के लिए व्यू 2। कंट्रोलर के अंदर अगर एक्शन का यानी एक्शन मेथड का नाम एक्शन 1 है तो उसका व्यू 1 भी बनेगा, एक्शन 2 नहीं बन जाएगा, व्यू 2 नहीं बन जाएगा। अगर एक्शन 2 नाम है तो उसका व्यू 2 ही बनेगा, व्यू का नाम 2 नहीं बन जाएगा। ऐसे ही कंट्रोलर 2 के अंदर वही एग्जांपल। ठीक है, बाकी शेड के अंदर जो चीज़ें होती है ना उसको आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो मजीद अब शेड की चीज़ें पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे, इस बात को आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने क्या किया कि फर्स्ट देखो वही अभी मैंने फोल्डर्स के बारे में देखा और सर्वर नेम सर्च कंट्रोलर वगैरह के बारे में। फर्स्ट इट सर्चेस इन कॉरस्पॉन्डिंग व्यूज। ठीक है, व्यू फोल्डर के अंदर सर्च करता है वो। जब एक्शन मेथड सर्च कर लिया उसने कि अभी एक्शन मेथड मिल गया है, फिर उस एक्शन मेथड के फोल्डर में सर्च करता है कि इस एक्शन मेथड के लिए कोई व्यू बना हुआ है, तो मैं जाऊंगा व्यूज के फोल्डर में चेक करूंगा। ठीक है, सेम नेम होना चाहिए एज कंट्रोलर, व्यूज का भी सेम नेम होना चाहिए। जैसे फर्ज करो मैं अभी दिखा देता हूँ, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में गौर से देखो, ये होम कंट्रोलर है ना, ये होम कंट्रोलर है। तो इसके लिए कहाँ से व्यूज तलाश किए जाएंगे? अगर मैं कहूँगा यार इसके व्यूज तलाश करके लाओ इसके एक्शन मेथड्स के, तो क्या करेगी मेरी एप्लीकेशन? वो होम के ही फोल्डर में आएगी, व्यू के अंदर, व्यूज के अंदर होम के फोल्डर में आएगी, क्योंकि उसे होम कंट्रोलर के व्यूज चाहिए। तो होम के अंदर के व्यूज तलाश करेगी इसके लिए। ठीक है, अच्छा चलो ये वाली बात हो गई। फिर देन इट गोज टू शेयर्ड फोल्डर। अगर नहीं मिलते तो फिर वो क्या करती है, शेयर्ड फोल्डर में जाती है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या करती है, अगर उसे नहीं मिलते तो फिर वो क्या करती है, शेयर्ड फोल्डर में जाती है। और शेयर्ड फोल्डर के अंदर अभी हमने कुछ काम किया ही नहीं है। ठीक है, तो अभी हम शेयर्ड की बात ही नहीं कर रहे, बिल्कुल कुछ मैंने डिस्कस ही नहीं किया शेयर्ड। सही है, तो अभी हम जब शेयर्ड को डिस्कस करेंगे फिर ये चीज़ें भी देखेंगे कि शेयर्ड का फोल्डर क्या होता है, इसमें किस तरह से काम होता है। अच्छा, हमने व्यूज़ के साथ तो खेल लिया भाई, हमने व्यूज़ बना लिए, व्यूज़ के साथ थोड़ा सा डेटा वेटा के साथ हमने खेला। ठीक है, इसके बाद आपने एक चीज़ नोट किया कि व्यूज़ कैसे कॉल हो रहे थे। मैं फिलहाल तो एंकर के टैग के थ्रू ही कॉल कर रहा था, लेकिन आपने एक चीज़ नोट करनी है कि व्यूज़ के साथ आपने कभी डायरेक्टली, यानी आपने अगर आप व्यू से कॉल कर रहे हो तो आप डायरेक्टली कभी व्यू कॉल नहीं करोगे। अभी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि आप डायरेक्टली जब व्यू कॉल करोगे तो क्या होगा। डायरेक्टली व्यू कॉल करने का एक नुकसान ये होता है कि आपको ना, यानी मैं मिसाल दूँ, डायरेक्टली व्यू कॉल करने का एक नुकसान ये होता है कि आपको अपनी चीज़ें नहीं मिल पाती सही से। ठीक है, आपको अपना डाटा उस तरह से सही से नहीं मिल पाता। ठीक है, तो इसलिए व्यू कॉल नहीं करो, आप कंट्रोलर का एक्शन मेथड कॉल करो। ठीक है, अभी हमने व्यू कॉल करने की कोशिश की तो क्या हुआ, उसने क्या किया, रिसोर्स रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे, आप वहाँ पे ये बताओगे कि आप किस तरह से, आप ये बताओगे कि आपने एक्शन मेथड कहाँ से फाइंड करना है, कौन से कंट्रोलर का एक्शन मेथड है। तो जो एक्शन मेथड का कॉरेस्पॉन्डिंग व्यू होगा ना वो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। जब वो निकल के आएगा तो जाहिर है आपका डिस्प्ले हो जाएगा कंटेंट जो भी आपने एक्शन मेथड के थ्रू कॉल कराना है। क्योंकि हम एक्शन मेथड को तो कॉल कर सकते हैं ब्राउजर से, लेकिन हम व्यू को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन को हमारे ब्राउजर को पता ही नहीं होता कि वो व्यू कॉल कर रहा है या कोई और चीज़ कॉल कर रहा है। समझ रहे मेरी बात? इसलिए हम कॉल भी नहीं कर सकते व्यू को डायरेक्टली, हमें एक्शन मेथड को कॉल करना होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ।